हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले लाडले पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन का एक बेहद ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute। और हमारे पास एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि Kb फॉर बेंजीन इज इतना हमें गिवन है। तो देखो हमारे पास क्या कह रखा है कि हमें निकालना है मोलार मास जो हमने सॉल्यूट डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि टी जो है वो कितना है 353.23 केल्विन, ठीक है, ये गिवन है। अब उसने कहा है कि जब 1.80 ग्राम सॉल्यूशन एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है कि जो आसानी से वेपराइज ना हो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हमने 90 ग्राम जो है बेंजीन के अंदर जब हमने डाला तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका इंक्रीज कर जाता है, रेज कर जाता है, 353.11 केल्विन हो जाता है, यानी कि टी नॉट भी हमें गिवन है। तो हमें उसने बोला कि मोलार मास निकालो वो किसका, सॉल्यूट का जो हमने डाला है, ठीक है। और हमें बेंजीन का ये दे रखा है, तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो हमारे पास सॉल्यूट जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया। अब सॉल्यूट का यहाँ कोई नाम मेंशन नहीं था तो मैंने सिर्फ सॉल्यूट और बी लिखा है बस, ठीक है। और सॉल्वेंट हमारे पास बेंजीन है तो सॉल्वेंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये जो बेंजीन है इसका हमारे पास वेट गिवन है। तो वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। तो ये कितना है 90 ग्राम हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्राम में है तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यह अगर जब कभी सॉल्वेंट अगर ग्राम में होगा तो हम उसे केजी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए वाला, वो क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोलालिटी को मॉडिफाई करके हम लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो मोलालिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, डिसॉल्व करते हैं, इसलिए हम सॉल्वेंट को क्या लेते हैं केजी में लेते हैं, ग्राम में नहीं लेते। तो इसको जब हम जो है इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 1000 और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा केजी में हो जाएगा, ठीक। और जो हमारे पास ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है डब्ल्यू बी, हमारे पास क्या था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। अब तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका हमारे पास जो है वेट दे रखा है, डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करूँगा, वो कितना है 1.80 ग्राम, ठीक है। और ये ग्राम में रहता है। अब पॉइंट के बाद अगर जीरो होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तो क्या जाएगा 1.8 ग्राम कह सकते हो आप इसे, ठीक। और हमारे पास टेम्परेचर क्या दे रखा था, हमारे पास देखो इनिशियल टेम्परेचर क्या दे रखा है टी, जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना गिवन था हमारे पास 353.23 केल्विन, ठीक। और टी नॉट भी हमें गिवन है, टी नॉट कितना है 354.11 केल्विन, ये गिवन है, ठीक है। और के बी भी गिवन है, ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट भी हमें गिवन है, वो कितना है 253 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। ये इतना हमें गिवन है। और हमें उसने क्या बोला है कि मोलार मास ऑफ बी जो है यानी कि इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलार मास हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टी भी निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा टी बी हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस में टी, ठीक। तो अब यहाँ पर बस वैल्यूज़ को पुट करो तो टी नॉट की वैल्यू क्या है 354.11 माइनस 353.23। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी क्या जाएगा 0.88 केल्विन, ठीक है। यहाँ हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, ठीक। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो तो क्या हो जाए, अच्छा सो एक मिनट देखो, अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना था मोलार मास ऑफ बी, यही तो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। अब इस एम बी को क्या करेंगे हम इधर भेज देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा एम बी यानी कि मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू के बी, ठीक, इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में ये टी बी क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इंटू में डब्ल्यू है, ठीक। अब जो है हम वैल्यूज़ को इनकी पुट कर देंगे तो ये क्या जाएगा के बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, के बी की वैल्यू हमारे पास 2.53 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.8 इंटू, अभी ये इंटू बताता हूँ किस लिए लिखा है, ठीक है। उससे पहले डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या थी 0.88 इंटू में डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या है 90 और 9/100 है ना, 9/100। तो ये 9/100 है, 9/100, ठीक है। तो अब 100 नीचे है तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, तो इसको नीचे ना लिख के मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसलिए मल्टीप्लाई लिखा था, ठीक है 100, ठीक। अब देखो अब यहाँ से हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट मैंने हटा दिए, ठीक। अभी पॉइंट हटाने के बाद ये कैसे हो जाएगा 253 इंटू 18 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 9, ठीक।
ठीक, ये होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या हटाए थे, यहाँ पॉइंट कितने बाद था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 0 और एक यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पर 3 0। ठीक, और यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 0 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर 2 0 और बढ़ जाएंगे। ठीक, अब देखो इन 2 जीरो से ये पूरा कैंसिल और इस 10 से इसका 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इस 9 से ये क्या हो जाएगा 2 बार में। ठीक, और इस 2 से क्या हो जाएगा 44 बार में, और इस 44 से क्या करेंगे 253 को डिवाइड कर देंगे। जब इस 44 को 253 को 44 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5.75, और ये 10 बचा हुआ है इंटू में 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिख रहा है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 57.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, 57.5 हो जाएगा, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 58 ग्राम्स। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी सिंपल था। हमने कुछ नहीं किया, बस जो गिवन था वो लिखा। हमें एम बी निकालना था, सबसे पहले हमारे पास ये टी और टी नॉट गिवन था, हमने डेल्टा टी वी को उससे निकाला, डेल्टा टी वी मिल गया, और बस यहाँ पर डेल्टा टी वी के फॉर्मूले में हमने इस एम बी को बस स्विच किया, और बाकी कैलकुलेशन को हमने सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।